टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगाई मायके में देखी है वह ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी राज। कुछ दिन बहुत अच्छे बीतते हैं, मगर एक दिन पता चलता है कि बंटी की नौकरी छूट गई, सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहन भी कमा रही है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा ये सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम अभी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंताएं और बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई, अब हमारी इच्छाएं तो मान भी लूं, लेकिन बच्चों की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ टुनटुनी, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बेटा बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन तेरी अभी एक बहन की शादी बाकी है, ये भी करना है। माँ, यह घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। क्या करूँ, दिन रात कोशिश पर लगा रहता हूँ, पर कहीं काम ही नहीं मिल रहा। बंटी, अपनी बहनों के लिए आप घोंसला बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं नालियाँ साफ करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए की अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दानों के लिए रोती रहती है। क्या पानी से ही उसका पेट भरती रहूं? जब तक आप नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो ना, या फिर कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं टुनटुनी, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। बंटी, तूने ये क्या किया? अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास और 2 बेटियां और घर का किराया, कैसे ही कुछ चलेगा। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर टुनटुनी की मदद किया कर देते थे। पुराने कपड़े और खाना देकर मदद करते थे। फिर टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा था वह सब खर्च हो गया, अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी इस गरीबी में गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? कोई काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब यह सोचते थे कि यह गरीब है, कैसे चुकाएगी। मायके से भी कोई मदद नहीं मिलती,
टुनटुनी निराश होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, पर करूँ भी तो क्या? कितना तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर इतने कम पैसों में क्या करूँ? एक दिन उसी जंगल में उसे एक गोलू चिड़ा मिला जो टुनटुनी को शादी के पहले बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और यह क्या हाल बना रखा है अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पास में ही किराए पर रहती हूँ। मगर तेरे पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए के घर में कैसे? मेरे पति नहीं रहे, नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, इसी से मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है, 2 बेटियां हैं, मुझे कोई सहारा नहीं है। मेरा साथ सबने छोड़ दिया, कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, मैं हूँ ना, तुम चलो मेरे साथ। गोलू चिड़ा उसे अपनी थोक रेट वाली चूड़ियों की दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, मैं तुम्हें फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें आधी रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। यह बहुत सुंदर चूड़ियां है, पहले कम बेचना और पैसे जैसे ही मुनाफा ज़्यादा हो फिर महंगी बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई, उसे सारी परेशानियों का हल उसे मिल गया था। वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो चूड़ी। टुनटुनी गांव-गांव में जाकर चूड़ियाँ बेचती और समय समय पर अपनी बेटियों को भी देख लिया करती थी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी की ही सुंदर होती है, उसी से खरीदेंगे चूड़ियाँ। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर उसे मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी बहुत बिक्री होने लगी। तीज त्योहार, शादी पार्टियों में चूड़ियाँ पहनने के लिए टुनटुनी से ही खरीदते थे, जिससे उसकी कमाई अच्छी हो जाया करती थी। इस तरह 1 साल गुजर जाता है। टुनटुनी के अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। टुनटुनी गोलू के पास जाती है और गोलू से बोलने लगती है। गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यह तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने तो कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।